एक शिष्य अपने गुरुजी के यहां पढ़ा करता था। अब उसने अपने गुरु से अध्ययन किया। उसकी जब शिक्षा पूरी हो गई, तब एक दिन उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी सगाई वाले आ रहे हैं, लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं। अगर आप कहो, आपकी यदि आज्ञा हो जाए तो मैं विवाह कर लूं। अब गुरुजी ने कहा, बेटा मैं कौन सा तुझसे मना करूंगा, तेरा मन है कर ले विवाह, लेकिन ध्यान रखना ऐसा ना हो कि विवाह करने के बाद अपने गुरु को ही भूल जाए। उस शिष्य ने कहा, अरे गुरुजी ये कैसी बातें कर रहे हो आप। अरे गुरुजी आपकी छत्र छाया में रह करके तो मैं पढ़ा हूं, मैं लिखा हूं, मैंने बोलना सीखा है, आपको कैसे भूल जाऊंगा। गुरुजी बोले, बेटा मैंने अकेले तुझे ही नहीं पढ़ाया है, और भी शिष्य थे मेरे, वो भी सब ऐसे ही कह के गए थे, पर लौट कर कोई नहीं आया। बोलो हर हर महादेव। बेटा ये दुनिया के रिश्ते हैं, ये जीवित रहते हुए ही तुझे अपना मानते हैं। तो वो शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके अपने घर चला गया और उसने विवाह कर लिया। अब तो महाराज ध्यान देना, अब उस पति को, उस शिष्य को पत्नी पसंद आ गई। और ध्यान देना, जब तक शादी नई नई होती है, जब तक विवाह नया नया होता है ना, तब तक तो महाराज पत्नी चंद्रमुखी कहलाती है। कौन सी मुखी? चंद्रमुखी। लेकिन धीरे धीरे जब शादी को कुछ महीने हो जाएं, तब वही चंद्रमुखी सूरजमुखी कहलाती है। और जब विवाह को 2-4 वर्ष बीत जाए ना, फिर तो महाराज वही चंद्रमुखी सूरजमुखी से ज्वालामुखी कहलाती है। बोलो हर हर महादेव। अभी तो महाराज नया नया विवाह है, तो पत्नी चंद्रमुखी है। अब विवाह करने के बाद वो शिष्य अपने गुरु को ही भूल गया। कौन गुरु, कहां के गुरु। एक दिन क्या हुआ, उसे अपने घर में टंगी हुई गुरु जी की तस्वीर दिखाई दे गई, गुरु जी का चित्र दिखाई दे गया। तब उसे याद आया, ओहो मुझे तो गुरु जी से भी मिलने जाना है। मैं तो गुरु जी को वचन देकर के आया था कि विवाह करने के बाद आपसे मिलने अवश्य आऊंगा, लेकिन मैं तो मिलने जा ही नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, आज जाऊंगा। अब महाराज उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे भाग्यवान, मैं अपने गुरुजी से मिलने के लिए जा रहा हूं। अब तो महाराज पत्नी ने कहा, ये जी मैं आपके बिना तो 1 घंटे के लिए भी नहीं रुक सकती हूं। अगर आप मुझे छोड़ करके चले जाओगे, भले ही 1 घंटे के लिए ही क्यों ना चले जाओ, मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना। शिष्य ने सोचा, ओहो मेरी पत्नी तो मुझसे कितना प्रेम करती है। पति ने कहा, अरे भाग्यवान तुम चिंता मत करो, मैं आज रात्रि होने से पहले पहले लौट आऊंगा, चिंता क्यों कर रही हो। और संयोग से उस दिन करवा चौथ भी था, तो पत्नी ने व्रत रखा हुआ था, इसीलिए पत्नी बोली, तो एक काम करो, अगर रात्रि होने से पहले पहले, शाम होने से पहले पहले लौट आओ तो चले जाओ, क्योंकि मैं आपको ही देख करके अपना व्रत तोड़ूंगी। अगर नहीं लौट के आ पाए तो फिर मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगी। अब तो महाराज पति अपनी पत्नी को समझा बुझा करके गुरुजी के पास पहुंचा।
गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, और पुत्र क्या हालचाल है, घर गृहस्थी कैसी चल रही है? शिष्य ने कहा, रे गुरुजी, आपके आशीर्वाद से सब एकदम अच्छा चल रहा है। और गुरुजी, पत्नी तो मुझसे इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि मेरे बिना तो 1 घंटा भी नहीं रुक पाएगी। और पता है गुरुजी, उसने तो मुझसे ये कह दिया है कि अगर आज शाम होने से पहले पहले नहीं लौट पाए तो मैं जिंदी नहीं मिलूंगी, इतना प्रेम करती है मुझसे। गुरुजी सोचने लगे, गई भैंस पानी में। अब तो महाराज, गुरुजी ने कहा, अच्छा इतना प्रेम करती है तेरी पत्नी तुझसे? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी। तब उस शिष्य को गुरुजी ने प्राणायाम करने की विद्या सिखा दी। प्राणायाम करते हैं ना, सांस रोकते हैं फिर छोड़ते हैं, तो उससे सांस रोकने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। तो गुरुजी ने प्राणायाम करने की विद्या उसे सिखा दी। गुरुजी से मिलने के बाद वो शिष्य अपने घर पहुंचा। अब पत्नी ने उससे पूछा, क्या आप गुरुजी से मिलाए? शिष्य ने कहा, हाँ मिलाया गुरुजी से। अब पत्नी बोली, अच्छा गुरुजी ने मेरे बारे में आपसे कुछ कहा? तब शिष्य बोला, हरि भाग्यवान, गुरुजी तो तुमसे बड़े प्रसन्न थे। मैंने तुम्हारे बारे में गुरुजी को बताया तो बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने तो ये कहा है कि आज हमारी तरफ से खीर और मालपुआ बनाना। पत्नी बोली, अच्छा ऐसा कहा है गुरुजी ने? अरे आपके गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, किसी दिन मैं भी आपके गुरुजी से मिलने के लिए चलूंगी, उनके दर्शन करने चलूंगी। शिष्य बोला, ठीक है, लेकिन अभी खीर और पुए बनाओ। अब तो महाराज पत्नी बड़ी प्रसन्न होकर के खीर और पुए बनाने लग गई। इतने में उसके पति ने क्या किया, पलंग पर जाकर के लेट गया और अपनी श्वास रोक ली। ऐसा लगने लगा कि ये मर गया है, उसने अपनी सांस रोक ली। गुरुजी ने प्राणायाम करने की विद्या सिखाई तो उसने सांस रोक ली। अब महाराज पत्नी खीर और पुआ बना करके आई तो देखा कि पति तो लेटा है, सोचा बेचारे थक गए होंगे, तब जगाने लगी, ए जी उठिए उठिए, मैं खीर और पुआ बना लाई हूं। लेकिन पति नहीं उठा। अब उसने सांस देखी कि चल रही है कि नहीं चल रही। अब देखा कि ओहो, इनकी तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब तो महाराज पत्नी सोचने लगी कि अब क्या करूं, ये तो चल बसे। पत्नी ने विचार किया कि अगर अब मैंने रोना धोना प्रारंभ कर दिया तब तो यहां मोहल्ले के सभी लोगों की भीड़ लग जाएगी, सब पड़ोसी आ जाएंगे, और तो और महाराज उनके चक्कर में ये जो खीर और पुए बड़े प्रेम से बनाए हैं ना मैंने, ये सब खराब हो जाएंगे। तब पत्नी सोचती है कि ये पुए तो चलो फिर भी 2-4 दिन तक चल जाएंगे, लेकिन खीर जल्दी खराब हो जाएगी, इसलिए काम करती हूँ, रोना धोना तो ये जीवन भर का है, पहले खीर खा लेती हूँ तब रोऊंगी। बोलो हर हर महादेव। अब महाराज उस पत्नी ने वो जो पुए थे वो तो छींके पर टांग दिए, सुरक्षित रख दिए, और खीर खाने लगी। और उसका पति पलंग पर लेटा लेटा सब देख रहा है, बाहरी मेरी धर्म पत्नी कितना प्रेम करती है मुझसे। अब तो महाराज उस पत्नी ने खीर की पूरी भगोनी खाली कर दी।
और सारे बर्तन धो धा करके रख करके अब रोना उसने प्रारंभ किया। तब तो उस घर में सभी की भीड़ लग गई, अगल बगल के सभी पड़ोसी आ गए। अरे क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रही हो? तब वो पत्नी सबको ले जाती है कमरे में जिस पलंग पर पति लेटा हुआ है, और तब सबसे कहती है, साईं स्वर्ग पधार गए, कछु काहू सो नहीं भाखो। भाखो माने कहो, यानी साईं स्वर्ग चले गए, मेरे पतिदेव चले गए, किसी से कुछ कह के नहीं गए। इसीलिए पत्नी कह रही है, साईं स्वर्ग पधारी गए, कछु काहू सो नहीं भाखो। इतने में उसका पति बोला, खीर लपालप खाए लई, अब पुअन में से ऊंचा खो। बोलो हर हर महादेव। पति ने कहा, खीर तो तूने बड़े प्रेम से खा ली, अब ये पुए क्यों छोड़ दिए, इन्हें भी खा ले। तब शिष्य ने सोचा कि गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते थे, ये जब तक इस शरीर में प्राण है ये रिश्ते तभी तक के हैं, इसीलिए इस शरीर को हम बर्बाद ना करें, क्योंकि हम तो माटी के पुतले हैं, न जाने कब क्या हो जाए।